नेटवर्किंग के बिजनेस में रहने के बावजूद भी वो इस मंच के लिए समय निकाल कर आ जाते हैं और सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर हमारे बीच नेट पहुंचा बंद देते हैं। कर दे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, एक ये तो लाइट है भी बंद कर कि दे। कहीं ना कहीं मैं हर चीज से अपने को मतलब रिलेट करता हूं। अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ अगर बात ना की जाए तो हम बाकी के चीजों को रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हर जी ने जो आज कदम उठाया है वो अपने आप में मतलब ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में एक बहुत बड़ा मतलब एक इतिहास बनाएगा अपने आप में। वो वक्त बताएगा और बनेगा, जरूर बनेगा। अगर ऐसे लोग इस फील्ड में आते हैं तो मुझे लगता है कि इतिहास बनाने में कोई मतलब देरी नहीं होगी। और जहां बिल्कुल। तक मैं इस फील्ड के इस बिजनेस के इस बारे में थोड़ी सी स्टडी कर पाया हूं, मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगा कि जी। दोस्तों देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की जो मार्केटिंग है वो कोई अपने आप में खराब नहीं है। बट क्या है कि कुछ कंपनियों ने इंडिया में इसको बदनाम कर दिया। सीधी सी बात है। देखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि बहुत अच्छे काम कर रही हैं, 15-20 वर्षों से काम कर रही है, लगातार काम कर रही हैं, और अभी तक उन कंपनियों के बारे में कोई मतलब घोटाला नजर नहीं आया। कुछ आरसीएम के लेके कुछ इश्यू हुआ था, लेकिन वो भी सुरेंद्र वत्स जैसे लोग गवर्नमेंट के सामने 2012 में इन चीजों को रखकर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के बारे में सारी चीजें क्लियर की। और देखिए, उन्हीं की देन है कि 2016 में गवर्नमेंट ने इस बिजनेस के लिए गाइडलाइन लेकर आई और इसी के साथ ये बिजनेस अपने आप में रन करना शुरू कर दिया। देखिए, ये इंडिया है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लास्ट टाइम भी दिया था कि बाहर के देशों में 1958 में कार्ड वगैरह आए थे जिससे एटीएम कार्ड से हम पैसा निकाल सकते हैं, और वही चीज हमारे देश में 1998 में आई, 40 साल बाद। मतलब क्या होता है कि हमें विश्वास ही नहीं होता है कि कोई मतलब उस समय भी हमें विश्वास नहीं था कि क्या कार्ड से भी पैसा निकल सकता है। हमें ये समझने के लिए 40 साल लग गए। ठीक इसी तरह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आज ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, मुझे लगता है आने वाले समय में, जैसा फिक्की की रिपोर्ट कह रही है कि 2025 तक 65,000 करोड़ का बिजनेस करने जा रही है इंडस्ट्री, या इस इंडस्ट्री से यूं कह सकते हैं कि 65,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा है। लीगल तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे आज भी सिर्फ 2 करोड़ मतलब लीगल में 1 करोड़ है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर और नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर बोल सकते हैं इसे, लगभग 2 करोड़ लोग ही हैं इस सेक्टर से जुड़े हुए। सोचिए, 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2 करोड़ लोग। थोड़ा सा इस पे नजर डालिए दोस्तों कि कितनी बड़ी संभावनाएं हैं इस फील्ड में। अगर हम जैसे लोग, कुछ अच्छे लोग अगर इस बिजनेस की तरफ मूव करें। देखिए, मैं भी ट्रेडिंग बिजनेस से जुड़ा हूं, कहीं ना कहीं हर्ष भाई भी ट्रेडिंग बिजनेस से हैं, और हमारे गौतम जी नेटवर्किंग से हैं। लेकिन इस मंच पे आने के बाद जैसे जैसे हमने इन चीजों को खंगाला तो हमें ये समझ में आया कि आज मार्केट में इतना कंपटीशन है कि 100 रुपए की चीज को हम 80 रुपए में बेचने के लिए आतुर है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर हमारा आ रहा है उसे हम उठाने की कोशिश में कि भाई उसे हमें मेरे सामने टिकने नहीं देना, तो हम 100 रुपए की अपनी चीज को 80 रुपए में बेच रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा टफ कंपटीशन है। लेकिन आज ये एक ऐसा मार्केट है कि बहुत दूर तक इसकी संभावनाएं हैं और कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब 140 करोड़ की आबादी में मतलब लीडर
लीडर ने किसी को ये बताया, अपनी तरफ से प्लान दे दिया था क्या? ये प्लान डायरेक्टरों का दिया हुआ था, उसमें मुकेश त्यागी हो या उसमें आपके फैजान खान हो, कि भाई लीडरों ने अपनी तरफ से पैसा जमा करा दिया। पैसा किसके खाते में जा रहा था? प्लान किसके थे? मल्टी बिल्कुल मल्टी बिल्कुल कंपनी के खाते में जा रहा था सर। मैं देखिए ठाकुर जी, मेरा कंसर्न ये नहीं है। नहीं 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 मैं नहीं, जो देखो, कहना चाहता हूँ उस बात को नहीं, सुनिए। मैं एक मिनट आपकी सर, बात एक सुन मिनट में रहा लूंगा। हूँ, लेकिन पहले आप मेरी बिल्कुल भी थोड़ा बिल्कुल बोले सुनिए, आप। मेरा भी सुनने की बोले कोशिश बोले। कीजिए, मुझे भी थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सर, बोलिए। मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मेरे खाते में जो है 50 लाख रुपए आ रहे हैं, और पता है एक ही नाम से आ रहे हैं, मल्टीप्लाई आईडी से आ रहे हैं, और प्लान 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 जो है कोई लीडर नहीं देता, ना कोई लीडर प्लान बनाता। प्लान लीडर को जैसा प्लान ऊपर से दिया जाता है, वही प्लान लीडर नीचे देता है। अब ये कहने से, मतलब पल्ला झाड़ देने से, फैजान खान जी ने कह दिया कि भाई वो लीडरों ने अपनी तरफ से जो है इसे मनी सर्कुलेशन बना दिया। अरे भाई, जब 11 आईडी जा रही थी मल्टीप्लाई में, या 55 आईडी जा रही थी मल्टीप्लाई में, तो उन लोगों के खाते में पैसा जा रहा था, उन्हें नहीं पता था 11 बिल्कुल आईडी लग सर। रही है, 55 आईडी लग रही है। ये लीडर ठाकुर पे साहब, थोप देना, सही बोला आपने। या भाई कंज्यूमर पे थोप देना कि देखिए उन्होंने यहाँ दिया। ठाकुर जी, मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे देखिए नुकसान किसको झेलना पड़ा। आज जो आईडी होल्डर हैं, जो कस्टमर हैं, उन्हें झेलना पड़ा है यहाँ पे। नहीं, देखिए, उन्हें आपने अगर फैजान जी का स्टेटमेंट देखा होगा तो उन्होंने बार बार यही कहा है कि हम इस स्टोर को घर घर तक लेके जाएंगे। लीडरों जी को आह्वान करते थे कि आप इसे मनी सर्कुलेशन का कंपनी न बनाकर आप इसे घर घर तक लेके जाइए। बिल्कुल। ये आपने ये सुना होगा उनकी बात तो। ये आह्वान कब करते थे? ये आह्वान अब करते थे। ये आह्वान जो है मार्च अप्रैल के लाइव के बाद का आह्वान है सर जी। पहले किस दिन आह्वान करा? जब 4 साल से कंपनी चल रही थी, तब किसने आह्वान किया कि भाई ये आईडी जो है मल्टीप्लाई नहीं लगेंगी, या आईडी जो है 11 नहीं लगेंगी, 55 नहीं लगेंगी। भाई, एक तरफा बात पसंद नहीं आती, देखो शाह जी। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए बिल्कुल, ठाकुर ये जी, मतलब मैं एक नहीं तरफा कंपनी के फेवर में बात नहीं कर रहा। नहीं देखिए, नहीं मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, आप अगर मुझे पूरा बोलने देंगे नहीं, तो। आप मुद्दे पे, मैं तो मतलब डेली सुनता हूँ मुद्दे सारे। ये रहमान वाली मीटिंग अगर आप इसे बनाओगे तो ये खत्म हो जाएगा मामला। ये रहमान बिल्कुल नहीं रहमान सर। वाली देखिए, मीटिंग मत बनाइए आप। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं रहमान हूँ, मैं नेटवर्कर हूँ, आपको भी पता है ना। मैं रहमान हूँ ना नेटवर्कर हूँ। मैं अपनी बातों को, सच्चाई जो है ना, उसको रखना चाहता हूँ कि लोग कहाँ फंसे। देखिए, मैं उस मुद्दे पे आना चाहता हूँ, लेकिन आपने बीच में बोल दिया। आपका सम्मान है, बोलना चाहिए आपको, लेकिन ठीक है। देखिए, मुझे बोलने दिया जाए, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। राकेश जी, मैं जरा ठाकुर जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। राकेश जी, ठाकुर जी, देखिए, आपने क्या हुआ कि मेरी बातों को पूरी तरह सुना ही नहीं, बीच में ही पहले आ गए कि अरे आप ऐसा कैसा बोल रहे, कंपनी के फेवर में बात करें। आगे मैं क्या बोलने वाला हूं सर, उसको भी सुनिए। उसके बाद आप बोलिए कि मैं कंपनी के फेवर में बात कर रहा हूं या पब्लिक के फेवर में बात कर रहा हूं। बोलिए मुकेश जी। यस, आपने तो सुना ही नहीं पूरी बातें। बोलिए मुकेश जी, बोलिए। हाँ राकेश जी, ठाकुर जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, आपकी परमिशन है? करिए बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर, आपको परमिशन की जरूरत है क्या सर? बोलिए, खुला मंच है, सबको बोलने का अधिकार है, बोलिए। ठाकुर जी, जरा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ थोड़ा सा। करिए मुकेश जी, ठाकुर, करिए। हाँ ठाकुर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये सारा एमडी की तरफ से ही इंस्ट्रक्शन था जी। तो सर एक बात बताइए, हमारे लीडरों की भी सबसे बड़ी कमी तो ये रही है कि चलो मैं मानता हूँ एमडी की तरफ से था, तो लीडर तो हम में से ही एक थे। जी बिल्कुल थे। हम और आप, तो हमारा आपस में एक दूसरे को डुबोने का फर्ज थोड़ी होता। थोड़ा किसी को भी जोड़ने जा रहे हैं तो खाली इतना स्वाद नहीं कि वो सारा बेनिफिट हमारे पास है, दूसरे के बारे में सोचे, ये डूब नहीं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बिजनेस करना चाहिए था। और मेन पर्पस लीडर का भी हक होता है कि कंपनी को ऊपर उठाना। भले ही कोई हमें गलत इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये काम करो वो काम करो, हमें उसके अकॉर्डिंग काम ना करके अपने हिसाब से करना चाहिए कि हम जिस बंदे को साथ देते चले, हमें प्लेटफॉर्म पे यहाँ हम जोड़ रहे हैं लोगों को,
तो फेस करना पड़ेगा, या नेगेटिव या पॉजिटिव हमें करना पड़ेगा लोगों को। तो एमडी भले कुछ करे वर्बली, जब तक वो रिटर्न में नहीं दे, कोई लेटर हेड पे ना निकाले, तो वो मानना नहीं चाहिए लीडर को वो बात। या मैं गलत कर रहा हूं एकदम तो सही बताइए। बोला अरे मुकेश जी, यहाँ मैं आपके मुकेश समर्थन जी, करता हूँ इस बात का। मुकेश जी, किसी मैं उन्होंने आपसे, आप जो बात कर हाँ जी रहे हैं वो मैं ठाकुर कह जी, रहा हूँ। इतना हाँ, बड़ा स्टोर इन्होंने सीधा शटर डाउन कर दिया, तब आपने क्यों नहीं बोला मुकेश जी को कि सर आप विदाउट एनी नोटिस कैसे आप शटर डाउन कर सकते हैं? जी, मेरा शट नहीं, डाउन है, आप बताइए क्या आपको आपको अरे सर, भाई, अगर हम बिजनेस पार्टनर हैं तो आपका फर्ज बनता है कि 1 मंथ नोटिस आप हमें दें। नहीं जी जी होता है कि नहीं लीगल वे ऐसा में? है राकेश जी, अभी आपको देखिए, जानकारी मैं है बता रहा हूँ, कि उन दिनों मैंने, की बात बता रहा हूँ। नहीं मैंने ठाकुर जी मेरी मुकेश, बात सुन लीजिए। मैं, चलिए आप ही सुन, जब मैं जब मेरे आपको मैनेजर से पूछता था, जब आपको भैया आप अपनी बार बार सुनानी बोल रहे है तो हो, आप अपनी कहिए ना, फिर ये कर दिया नहीं बंद, बोलिए आप बोलिए, अपनी चलिए करिए। आप ही बोल लीजिए। नहीं नहीं, आप ही बताइए, ओके, सुनाइए। आप अपनी मुकेश जी बताइए सुन भाई लीजिए साहब, ठाकुर जी। आप ही बताइए। आपकी यहाँ सब आपकी सुनने के लिए बैठे हुए हैं और आपकी सुनते हैं नहीं हमेशा। सर, नहीं, आप ही की सुनते हैं नहीं हमेशा। नहीं बिल नहीं, मैं नहीं एक नहीं बात नहीं नहीं नहीं, पूछना चाह देखिए रहा हूँ, जब ये जब बोलिए। मेरे से मुकेश जी ने सवाल किया तो मुकेश जी की बात का जवाब तो देने दो। जी हाँ बोलिए ना सर, मुकेश बोलिए। जी ने जो सवाल किया है उसका जवाब मुझे जी मुकेश जी को देने तो दो। मुकेश जी ने कहा हाँ जी कि हाँ जी भाई बोलिए बोलिए। जो लीडर थे उन्हें सोचना चाहिए था। लीडर सोचता जभी तो सोचते कि जब पहली बार 11 आईडी 55 आईडी गई थी कंपनी में, तो उनका पेमेंट क्यों नहीं रोक दिया कंपनी ने? जब उनका पेमेंट आ रहा था तो लीडर को तो और हिम्मत बढ़ रही थी ना कि भाई 11 आईडी का नहीं, पेमेंट आ रहा है, 55 आईडी का ठाकुर जी एक पेमेंट आ बात, रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है ठाकुर जी। एक बात काटना चाहूंगा आपकी, मैं थोड़ी सी, सॉरी, हाँ बोलिए बोलिए। मैं इस वजह से काटना चाहूंगा सर, सामने वाला गलत है तो हमें थोड़ी गलत होना चाहिए। भाई साहब आप कोई भी अगर भाई साहब आप हैं ज्योतिषी हैं क्या? आप ज्योतिषी सर हैं जो क्या? कोई लीडर ज्योतिषी था क्या? मैंने आपसे जो सवाल किया उसका जवाब दें आप मुझे। जब 11 इसी का जवाब आईडी दे रहा हूँ। जब 11 आईडी पहली बार लगी थी, 55 आईडी पहली जी बार लगी थी, कंपनी ने उनका पेमेंट दिया था या नहीं दिया था? यस या नो? यस सर। फिर आप यस कैसे उसे यस गलत साबित कर देंगे? अगर वो नहीं गलत ही सर, चीज थी, अगर वो गलत ही चीज थी तो कंपनी ने पेमेंट कैसे दे दिया उसका? और एक तो दिन, सर मैं भी एक बात, और एक दिन नहीं, एक साल, डेढ़ साल पेमेंट दिया भाई। सर एक बात तो मैं भी कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ कहिए। हाँ हाँ, थोड़ा सा मैं ना तो अपने अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, ना आपके अगेंस्ट, ना ही कंपनी के अगेंस्ट। मैं एक जनरल बात रखना चाह रहा हूँ, हाँ रखिए, कॉमन जनरल बात। रखिए। ठीक है जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं लीडर हूँ चाहे आप लीडर हैं, जी ठीक है सर, हाँ। और चाहे वो कंपनी है, मैं लीडर ठीक है। नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ हाँ केवल। नहीं मैं लीडर नहीं सर, हूँ, मैं मैं भी इन्वेस्टर हूँ। मैंने 85 लाख रुपया कंपनी में लगाया है, ना कि मैंने लीडरी जी की जी है। लेकिन जो सच है वो जी सच सर। कहूंगा। हाँ जी सर, मैं भी लीडर नहीं हूँ, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, मगर मैं थोड़ा सा एक ये उन भाइयों को दर्द महसूस कर रहा हूँ जिनको बेचारे जैसे तैसे करके अमाउंट आईडी में लगवा दिया गया है, लीडरों ने प्रेशराइज करके प्लान गलत तरीके से समझाकर। नहीं भाई और आज साहब, मुकेश सर जी थोड़ा सा बोलिए, अब मुझे एक बात पूरी कर लो, फिर आप बताएं। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब वो लीडर ना ही तो फोन अटेंड कर रहे हैं, जैसे अशफाक अली, फरजाना और जो है आनंद, रविराज, ये सब ग्रुप है, जैसे इनका इस तरह एज ए नाम ले रहा हूँ, इनका जो कर रहे हैं ऐसा, और भी बहुत लोग हैं इस तरह के सर। जी, तो अब क्या उनका फर्ज नहीं है इनका साथ देने का, उनका पैसा निकलवाने का, लीगल हो या इलीगल हो? ये उस बात का ये उस बात का जवाब नहीं हुआ पांडे साहब। ये उस बात का जवाब नहीं हुआ कि भाई लीडर जवाब नहीं दे रहे। मैं लीडरों को दूध के धुले हुए नहीं बता रहा हूँ। आप जो है भैंस की पूंछ में जो है बछड़े की पूंछ मत जोड़िए। मेरा कहने नहीं का सर, सिर्फ ये अभिप्राय है कि जब 11 आईडी किसी ने लगाई पहली बार, 55 आईडी लगाई किसी ने, क्या एक ही आदमी की आईडी लगी है 11 और 55? लाखों नहीं, आइडिया, एक की नहीं, लाखों आइडिया लगी है ना, लगी हैं। सही कह रहे हैं आप, उनका इसमें कोई गलती नहीं कह रहे। पेमेंट कंपनी ने दिया है या नहीं दिया है? सर मैं आप मानता हूँ दिया। लीडर को फाल्टी कह सकते मैं हैं सहमत हूँ। कि लीडरों ने फंसाया है, कुछ भी किया है, आप कुछ भी कह सकते हैं लीडरों के लिए। लीडर मैं लीडरों का फेवर करता नहीं हूँ, लेकिन जो ठाकुर बात, साहब, जी हम्म,
ठाकुर साहब, मैं जी ये कहना चाह रहा हूँ ओनली, सुन लीजिए ठीक से थोड़ा सा। हाँ बोलिए। अगर मैं ही भले मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा या उन लीडर को नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर लीडर हूँ तो मैं जैसे मैंने उन लोगों को यहाँ लिंक किया है इस प्लेटफॉर्म या इस कंपनी के साथ अटैच किया है, तो मेरा क्या फर्ज बनता है मैं उनको फॉरन अटेंड करूं और उनको सेटिस्फाई करूं और लीगल लीगल जो भी रास्ता है उनके लिए बेचारों को उनको सेटिस्फाई तो कर सकता हूं ले जाने के लिए आगे देखिए कि आपको क्या करना है उनके देखिए साथ पांडे करता हूं। साहब, आपकी बात 1000% सही है। लीडर जी लीडर और किसी को साथ नहीं दे रहे, लीडर किसी से बात नहीं कर रहे। मेरे पास भी जी 1000 तरह की कॉल आती हैं इस तरह की, और मैंने आज तक हम्म, अपना फ़ोन बंद नहीं किया। अगर कोई जी कर्नाटक से फ़ोन आया, नागालैंड से फ़ोन आया, महाराष्ट्र से फ़ोन आया, मतलब जिस हद तक मैं उन्हें बता सका, समझा सका, मैंने समझाया है। लेकिन ठाकुर साहब ये देखो, उस चीज़ का जवाब नहीं है। तो ठाकुर साहब सुनो, तो जी आप हम कितना आपकी अच्छा बात से सहमत हैं। ठाकुर साहब जी आप कितना अच्छा काम करके है जी। करने बताइए नहीं, ठाकुर साहब। मैं अच्छे बुरे की तुलना नहीं कर रहा। नहीं मैं मैं बता रहा हूँ ये भी बहुत अच्छा काम है सर, ये चाहे आप माने ना माने, आप ये से कम हेल्प नहीं करे लोग जो परेशान लोग हैं कि नहीं आप एक कनेक्टिव कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके साथ, उन्हें एक पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। नहीं, तो देखिए, सर मैं हाँ कंपनी के साथ हूँ, और कंपनी का हम्म, जितना साथ मैंने दिया है, इस टीम में बहुत बिल्कुल कम लोग होंगे कि जिन्होंने हम्म, कंपनी के बंद होने के बाद भी 3 लाख रुपया मैंने अपना, मतलब कंपनी में जो है स्मार्ट आईपीएस बनाने में दिया है। और जी जी स्टोर जो है, इन्होंने तो मर्जिंग अब चालू की है। मैंने जुलाई में हम्म, अपना स्टोर खतौली से उठा के बुढ़ाना रख दिया था, जिसमें इनका 2.25 लाख बिल्कुल रुपए पर मंथ का एक्सपेंस हो रहा था। अब 2.25 लाख से आज तक का कंपनी का एक्सपेंस जोड़ लो, और जुलाई से आज तक मेरे खाते में 25 रुपए भी नहीं आए हैं। जबकि मेरे बिल्कुल कहने से सर जबकि मेरे कहने से मुकेश ने 30-40 लाख रुपए, मेरे कहने से मुकेश हम्म, त्यागी जी ने डाले हैं लोगों के खाते में। मैं 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 हम्म, उन मैं उन लोगों के नाम गिनवा सकता हूं जिनको पैसा डलवाया है, लेकिन आज तक बिल्कुल मेरे सर खाते में 25 रुपए नहीं आए हैं जुलाई से। सर बिल्कुल सर सर बस ये आपका बहुत अच्छा सहयोग है लोगों के साथ, मैं इसमें सराहना करता हूँ आपकी। तो दूसरा मैं सर केवल इतना कहना चाह रहा था, अब माइंड ना करें तो नहीं नहीं, ठाकुर साहब। मैं माइंड करने वाले इंसानों में से हूं ही नहीं। जैसे मैं मुंह पर जी कहता सर हूं, जैसे मैं आदमी के हाँ जी सामने बात करता हूं, ऐसे ही मैं अपने अपने सामने वाले को जी मौका देता हूं, मुझे भी कहे वो। जी सर मैं थोड़ा सा इतना कहना चाहता हूँ, जैसे राकेश भाई कह रहे थे, वो भी कुल मिलाकर पता क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि लीगली कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर लीडर को दिया हो तो उसके ब्याह पे चलते तो आज ये कंडीशन नहीं आती जो आज आई है उस कंडीशन में हम एक लीगल केस कर सकते थे कंपनी के ऊपर। और जब तक लीगली डॉक्यूमेंट्स नहीं आया तो तुम इतनी इतनी ज्यादा आईडी क्यों लगवा रहे हो? आज फैजान सर खुलेआम कह रहे हैं मैंने बिल्कुल सही सर। अच्छा, 3 आईडी का बोला। मुकेश जी कुमार जी, आपकी बात का एक मैं आपसे फिर पूछ लूं, जी कि जी कितने कितने कंपनियों में नेटवर्किंग किया आपने? सर मैं तो नेटवर्किंग की नहीं आज तक। मैं नहीं तो तो फिर इतने, अपने आज तक मुझे बताएंगे किस कंपनी ने लिख के लीडर को दिया है कि भाई ये प्रोस्पेक्ट लेके जाओ और इसे वो करना। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मैं ये भी मानता हूँ सर मैंने नेटवर्किंग नहीं की किसी कंपनी में, मगर प्लान सबके सुने हैं करीब करीब। तो तो मोदी केयर हो, ऐसा है मुकेश जी, जब तक गाड़ी वेस्टेज चलती हो। जब तक गाड़ी चलती रहती है ना, कोई रास्ता नहीं बताता, और फंसने पे 10 रास्ता बताने वाले आ जाते हैं, चाहे वो स्टोर सर इंडिया कंपनी हो, एक सेकंड चाहे वो एक आरसीएम सेकंड हो। एक सेकंड मुकेश भाई, एक सेकंड, मैं ठाकुर जी को जवाब देता हूँ। नेटवर्किंग मैंने बहुत की है जी जी सर। आपने आपने अपनी आईडी खोल के देखी है? वहां पे क्लियरली मेंशन है कि 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। बिल्कुल तो सर जब जब किसी लीडर ने 55 आईडी लगाई तो पहली चीज उसने ऐसा हिम्मत कैसे किया? फर्स्ट। बिल्कुल सर बिल्कुल सेकंड सेकंड मैं इस प्लेटफॉर्म से क्लियर बताता हूं, मेरे टीम में लोगों ने 9-9 11-11 आईडी अपलाइन के चक्कर में आके लगाई है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वो वही लीडर प्रमोट किए हैं
जो दरअसल लीडर ही नहीं थे, शॉर्टकट मारने के चक्कर कर रहे थे। मेरे को एक ही आदमी को बकरा बना दो और पैसा आ जाए। मैं ठोक के बताता हूँ, बिल्कुल मेरा बिल्कुल सही सर। मैं अपना आईडी पासवर्ड दे दूंगा ठाकुर साहब आपको, आप उसको चेक कर लीजिएगा। जितने भी लोग, आज कोई भी मेरे को मल्टीपल आईडी के चक्कर में फोन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को, इसीलिए डे 1 से खड़ा हूं। डे 1 से कंपनी को ओपन चैलेंज किया था, मेरा आईडी टर्मिनेट चाहे कर दो, क्योंकि इलीगल मैं गया ही नहीं। दादा 3 आईडी कंपनी का प्रोफाइल आप जैसे खोलते हो, वहां पे क्लियरली लिखा है 3x3। तो जब एक लीडर आप बोल रहे हो कि पैसा मिला, पैसा मिलेगा तो आप शराब भी बेचोगे क्या? दादा नंदलाल जी बोल रहे हैं क्या जी? कौन दादा नंदलाल जी बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं गौतम बोल रहा हूँ। अच्छा, गौतम जी ऐसा है गौतम जी, आपकी बात सही है। मैंने भी आईडी एक ही लगा रखी है, समझिए, मेरी आईडी भी एक ही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को जो है बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैं उसके बावजूद भी ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि जब पहली बार 11 आईडी लगी थी, कंपनी के डायरेक्टर ने उनकी पेमेंट क्यों नहीं रोक दी थी कि भाई ये आईडी गलत लग गई और इन्हें जो है सही तरीके से करके लगाओ? सर, मैं आपको एक चीज पूछता हूँ जी। आज अगर आप दिसंबर का मीटिंग देखे होंगे, दिसंबर जो 15 दिसंबर का मीटिंग था जी। उसमें भी फैजान खान ने क्लियर बोला है कि आप मल्टीपल आईडी का ऑप्शन खुला है दिसंबर 31 तक। हाँ, तो लोगों ने क्यों नहीं डाला? बस ये मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा था आपसे, मैं यही कहलवाना चाह रहा था आपसे, मैं यही कहलवाना चाह रहा था कि डायरेक्टर अपने मुंह से अप्लाई कर रहा है कि भाई मल्टीप्लाई आईडी तब तक खुली हुई है। तो आप ये कहो कि जब कंपनी स्टार्ट हुई और जब से मल्टीप्लाई आईडी लग रही थी तो उनका दोषारोपण पब्लिक पे ना कराओ। पब्लिक ने गलती नहीं की है सर। मैं अपना गाड़ी कमाई का मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं नहीं समझता हूँ कि ई स्टोर इंडिया में कोई अच्छा और मतलब जानकार नेटवर्कर सही में नेटवर्कर है, वो नहीं था। क्यों? क्योंकि आप अगर जो लीडर मल्टीपल आईडी में गया, वो गया क्यों? कॉस्ट वो क्यों गया? उसको क्या मतलब था? क्यों एक आदमी को तुम लाख रुपया क्यों लगाओगे? उसको अगर 5 लाख लगाना था तो हेल्थ फ्रेंचाइजी क्यों नहीं लगाए? अगर हेल्थ फ्रेंचाइजी लगे होते तो वहां पर क्या उसको और बिजनेस और लोगों के पास में नहीं पहुंचता क्या? मेरे को 10 लोग मिले, मैं 10 का 50-50 आईडी क्यों लगाऊं? क्यों उनको हेल्थ फ्रेंचाइजी का प्रमोट नहीं करूं? तो कहीं ना कहीं ये देखिए, अगर आज लीडर फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं तो सबका फोन उठाता हूँ, मीटिंग भी कर रहा हूँ और भाग भी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कभी किसी को अनएथिकल प्रमोशन नहीं किया हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पे लीडरशिप की कमी थी। बिल्कुल सही सर, एकदम सही बोला सर, एकदम सही। आप ये नहीं बोल सकते हो कि कंपनी ने अलाउ कर दिया। कंपनी ने जब अलाउ कर दिया कि दिसंबर तक आप मल्टीपल आईडी ठोक दो, तो क्यों नहीं ठोके फिर? क्योंकि फंस चुके थे तब। और पहले क्या था, हम एक आदमी से 10 लाख कमा देंगे, चलो लगा दो आईडी, भर के लगाओ। तो मैं यहाँ, आप तो 55 का बोल रहे हो, मेरे पास में ऐसा प्रूफ है 200 आईडी लगे हैं एक बंदे का। क्यों? तुम उसको हेल्थ फ्रेंचाइजी या लोग यहाँ तक हिसाब करते थे, जब बेदा पॉइंट चल रहा था तब लोगों ने यहाँ, मैंने अपने टीम में मल्टीपल बेदा पॉइंट के लिए भी मना किया था, लेकिन लोग ये क्या बोलते थे, अरे यहाँ पे 3 बेदा पॉइंट लेंगे तो 4.5 लाख होता है, 5 लाख में आपको इतना मिलेगा, 16 लाख 30,000 और यहाँ पे 16 लाख मिलेगा। सर सभी को नमस्कार। सर मेरी बात सुनिएगा प्लीज।
सर एक मिनट बात सुनिए। देखिए ठाकुर जी ने भी बहुत सही बात कही, उन्होंने कहा लीडर भी करप्टेड है और जो कंपनी के ओनर है वो भी करप्टेड है, क्योंकि कंपनी दोनों भी की मिली भगत करप्टेड से है, हुआ है। लीडर भी करप्टेड है। सही बात। ठीक है सर, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए तो आप दिसंबर की बात कर रहे हैं, हमारी तो 15 मई को आईडी लगाई थी हमारे लीडर ने 5.5 लाख रुपए की, जबकि उन्हें तो सब कुछ पता होगा, तो आप बिल्कुल लीडर सही, को बिल्कुल दोषी तो सही। नहीं है। तो सर सब सारे ही दोषी हैं दोनों, क्योंकि जिसके पास आ रहा था भाई वो, आप अगर कहीं हम अपना एटीएम में गलत पासवर्ड डाल देते हैं तो बैंक एक्सेप्ट करता है क्या? उसको कभी नहीं करता। ये तो सर खजान जी को देखना चाहिए था ना कि इसीलिए सब जी, छुपे हुए हैं, इसीलिए जी सब छुपे हुए हैं, लीडर भी और छुपा हुआ है,